हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका वॉच वाइस बाय ग्रुप में। आज हम बात करेंगे वॉर टू के बारे में। वॉर टू मूवी देखने के बाद मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, हाय, हमें ऐसी मूवी की नीड है। मुझे नहीं लगता। अगर आपको ऐसी मूवी बनानी है मत बनाइए, क्योंकि अगर आप इसको बोलते हैं ये एक स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है और स्पाई मूवी है, तो मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली में ये है। क्योंकि जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, लिटरली एक टाइम पे तो मेरे को हंसी आने लग गई थी। भाई आप क्या दिखा रहे हो? और मैं कंप्लेन कर भी तो नहीं सकता, क्योंकि भाई आपने जिसको ये बनाने के लिए दिया है प्रोजेक्ट, अयान मुखर्जी, उनका जो जॉनरा है वो है भी नहीं। वो बेसिकली कॉमेडी, थोड़ी ड्रामा मूवी, ठीक है, लव स्टोरी काइंड ऑफ मूवी बनाते हैं, जैसे वेकअप से, ये जवानी है दीवानी। और ब्रह्मास्त्र उनका लास्ट प्रोजेक्ट था, वो अलग थी प्रोजेक्ट, ठीक है। वो काम नहीं दिखा मुझे इसमें। और आपको नहीं, क्योंकि ऋतिक रोशन के साथ जो एक जोड़ी है वो आनंद एंड राय की है, ठीक है। आपको उनको चांस चांस क्या, उनको ही देना था प्रोजेक्ट। फॉर टू कोई छोटी मूवी नहीं, ठीक है। 400 CR आपने इन्वेस्ट करे हैं अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट्स हैं। अब रियलिटी में नहीं पता कि कितना एक्चुअली में इसमें इन्वेस्ट हुआ, कितना एक्चुअली में यूज हुआ है, क्योंकि मार्केटिंग तो उसकी जीरो है रही है। ऐसे कुछ मार्केटिंग नहीं। हाँ, प्री इवेंट जो रिलीज हुआ था वॉर टू से एक दो दिन पहले, ठीक है, तो वो ठीक है। उसके अपार्ट फ्रॉम डेट अगर मैं बोलूँ तो ऐसा इसमें कुछ नहीं था कि इसकी बहुत मार्केटिंग करी। हाँ, हाइप सब में थी, बिकॉज सामने कूली भी है, रजनी सर की मूवी है, तो क्लैश होगा, तो उस वजह से भी थोड़ी एक हो गई थी हाइप, मार्केटिंग भी हो गई थी कि हाँ वॉर टू है। और आप तमिल तेलुगु में भी रिलीज कर रहे हैं, उस अदर अदर लैंग्वेजेस में भी। हाँ, और जूरी एनटीआर हैं, इसलिए वहाँ से कनेक्शन था। बट नहीं, हिंदी बेल्ट में ही मोस्टली उनके टिकट सोल्ड हुए हैं, नॉर्थ रीजन में। अगर मैं साउथ की बात करूँ, उस रीजन में नहीं, वहाँ पे 90-70% ऑक्यूपेंसी सिर्फ कूली के लिए है, क्योंकि वहाँ के लोग बेसिकली रजनी सर को ही प्रेफर करेंगे देखने के लिए। हाँ, आपने आमिर खान को लिया है, बट उससे कोई सेंस नहीं बनता कि आप उस चीज में यहाँ पे कंपेयर कर पाएंगे वॉर से, ठीक है। ठीक है, बट वॉर टू अगर मैं मूवी बोलूँ, रेटिंग तो मैं क्या कहूँ, रेटिंग करने के लिए तो मैं मूवी देखता नहीं हूँ। आई एम जस्ट सिंपली से कि ओपिनियन बता रहा हूँ अपना, ठीक है। रेट मैं क्या करूँ उस मूवी को? अगर मैं बोलता कि ये मूवी अगर मेरे को कैसी लगी, मैं दोबारा नहीं देखूंगा ये मूवी। अगर मुझसे कोई बोलेगा भाई मेरे साथ चलो कि भाई देखते हैं मूवी, देख के आते हैं वॉर टू दोबारा, मैं नहीं देखूंगा। क्योंकि स्टोरी 3 आवर्स की स्टोरी है, और वो चलती जाती है चलती जाती है। कई प्लेसेस पे तो बोरिंग सी फील होने लगती है। मुझे कई बार लगा कि यार मैं बाहर जाके पॉपकॉर्न ही ले आता हूँ, थोड़ा नहीं भी देखता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, स्टोरी तो बेसिक है। एक दो एक्शन सीन आ जाएंगे, दोबारा से फिर से वही सेम हो जाएगा। एकदम डिफरेंट लोकेशन आ जाती है जिससे कोई कनेक्शन नहीं होता। अभी इस लोकेशन पे हैं, फिर दूसरी लोकेशन दूसरी कंट्री, फिर अगेन दूसरी लोकेशन दूसरी कंट्री। और फाइटिंग सीन तो ऐसे हैं कि पता चल रहा है इन्होंने वीएफएक्स पे अच्छा वर्क नहीं किया है, जो कि बेटर, बहुत बेटर करना चाहिए था। इतने करोड़ अगर आपने इन्वेस्ट करे हैं, वो भी ऑनेस्ट, तो मुझे वो वक्त नहीं दिखा। अगर मेडॉक जैसी फिल्म, जो प्रोडक्शन है, मेडॉक जो फिल्म बनाता है, वो अगर 60-70 करोड़ में वो डिलीवर कर पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक आपको भी बहुत कुछ सीखना है, यस राज। और इस मूवी में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, मैं रिवील नहीं कर सकता बिकॉज स्पॉइल हो जाएगी। बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपने अपने करेक्टर को वेस्ट किया है। और जो एक्चुअली में इससे मुझे था हाइप का, मतलब मुझे उम्मीदें थी वो ना, आई एम टोटली अपसेट, ठीक है। आपने स्टोरी लाइन इतनी लंबी करी है टेलिंग के लिए, और वो भी दो करेक्टर के बारे में, ठीक है, जूनियर एनटीआर एंड कभी। बहुत उसकी सच में नीड नहीं थी। हमें हमें था कि आप कुछ ऐसा कनेक्शन बिल्डअप करें जिससे हम बोले कि हाँ कुछ है मूवी में, बट नहीं है। आपने फिर से वही एक हिंदू माइथोलॉजी का एक वर्ड ले लिया, कली और कल की। बट क्या नीड है? मुझे नहीं लगा। पठान में भी आपने रक्त बीज यूज किया, ठीक है, हम बोल सकते हैं आपने उसकी स्टोरी लाइन अप बोला कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है। आपने इसमें भी कली और कल की का एक वर्ड यूज किया है, वर्ड क्या मतलब थोड़ी स्टोरी देने का ट्राई किया, बट आप इतनी होप मत लगाइए।
वो स्टोरी कुछ ऐसी नहीं है कि कल ही या कल की से रिलेटेड है, पर एक बस एक वर्ड यूज किया है। सो आप बस इतना समझिए कि एक मूवी है, स्टैंड अलोन मूवी मानिए, और का सीक्वल है। स्पाई यूनिवर्स से कोई कनेक्शन नहीं है इस मूवी का। ये मैं बोलूंगा कि कर्नल लूथरा है, तो इसलिए कनेक्शन फील हो सकता है किसी किसी को, बट ऐसा कुछ नहीं है। कियारा एडवानी सॉल्ट एंड पेपर का काम करती है इस मूवी में, कि उन्हें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के लिए रखा है, कि अगर लगता है तो बस ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं तो और कुछ सीन तो ऐसे ऐसे हैं, जूनियर एनटीआर जब आप देखेंगे आप समझ जाएंगे, जब इनका एक सॉन्ग है जनाबे आदि, जब वो स्टार्ट होता है, जिस वे में जूनियर एनटीआर ऋतिक को देखते हैं, टू बी ऑनेस्ट बहुत क्रिंज है, बहुत ज्यादा क्रिंज है। मैं देख के मेरे को लगा भी क्या है भाई, ठीक है। और इन्होंने एक सबसे बड़ी गलती मैं बोलूंगा, 30 मिनट्स का मे भी होगा वो सीक्वेंस, इन्होंने पास्ट स्टोरी दिखाई है कबीर की। अब कबीर, मैं दूसरा वर्ड मतलब दूसरा नाम नहीं लूंगा अभी, कबीर क्या बोलूंगा, कबीर की दिखाई है, बट उसकी हमें नीड नहीं थी, और वो कहीं से मुझे अच्छी नहीं लगी, रिलेट भी नहीं करती है वो, और आई थिंक उसकी हमें नीड नहीं थी। और थी तो इस तरीके से प्रेजेंट नहीं है, इस तरीके से अगर आपको प्रेजेंट करनी थी तो आपने बेकार ही किया है फिर। मैं पहले भी बोलूंगा, अयान मुखर्जी को आपने चांस दिया है, तो मूवी से मेरे को वैसे भी एक्सपेक्ट कुछ था नहीं, और देखने के बाद तो आई एम जस्ट कि मैं ये मूवी दोबारा नहीं देखूंगा। अब दोबारा ओटीटी पे आए तब भी मैं नहीं देखूंगा। मैं एक बार को वॉर फर्स्ट पार्ट देखना पसंद करूंगा, बट वॉर मूवी, वो सॉरी वॉर टू नहीं, मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि ये मूवी कहीं से भी रिलेट नहीं करती। सॉरी।